जय संघ शक्ति। सूचना तकनीक विषय पे जो जुड़े हुए लोग हैं हमारे से, और जो पुणे की टीम है नरसा की, नरेंद्र सिंह जी छापरी के नेतृत्व में जो युवाओं की टीम है, वो लगातार हम लोगों के साथ इस तरह से इंटरेक्ट कर रही है। हर सैटरडे को अपन एक वेबिनार करते हैं सूचना तकनीक के क्षेत्र में, अलग अलग जितने भी जो उसकी टेक्नोलॉजीज हैं उनके ऊपर, और उसके बारे में सब लोगों को जानकारी देते हैं जिससे अधिकतम लोग इस तरफ आकर्षित हों। आज एक नई तरह की तकनीकी के बारे में अपन बात करेंगे और उसके बारे में बलवंत सिंह जी अपने को बताएंगे। उस तकनीकी का नाम है वोल सेल्स फोर्स एवं क्लाउड क्या कंप्यूटिंग, ये जो नई चीज है इसके बारे में, ये आप लोगों के लिए तो नई नहीं है लेकिन हम लोगों के लिए तो नाम सुनना है नया लगता है। तो इसलिए हमारे जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं या ये युवा जो इधर आना चाहते हैं उन सबको इस विषय में पूरी जानकारी देंगे। तो नरसा शुरू करें, नरेंद्र सिंह जी छापरी। सबसे पहले सभी को जय संघ शक्ति और आज गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, सभी परिवार जनों जो भी हैं। तो बलवंत जी पर्सन जो फील्ड फोर्स में काफी टाइम से काम कर रहे हैं और इस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, तो हमने रिक्वेस्ट किया था कि वो एक सेशन इसमें दें। तो आज वो इस सेशन पर बात करेंगे कि भाई ये है क्या चीज, टेक्नोलॉजी कहाँ काम आने वाली है, कैसे फ्रेशर्स एक्सपीरियंस लोग हैं वो कैसे आ सकते हैं, बीटेक वाले बंदे हैं, नॉन बीटेक वाले बंदे हैं, स्टार्टिंग पैकेजेस वगैरह जो है, तो सर्टिफिकेशन कौन से हैं, तो इन सब के बारे में बलवंत सिंह जी बात करेंगे और वो सब चीजें समझाने की कोशिश करेंगे इस सेशन में। तो होपफुली ये आपके लिए, सब लोगों के लिए हेल्पफुल हो ये सेशन। तो बलवंत सिंह यू स्टार्ट करें प्लीज। जरूर स्वागत। जय मर्जी की, जय संघ शक्ति। बलवंत सिंह राठौर, डाबला भिलवाड़ा। मैंने बीटेक किया इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में और अभी 5 साल से बेंगलोर में काम कर रहा हूँ। तो आज का अपना टॉपिक है सेल्स फोर्स। तो द पर्पज ऑफ दिस सेशन इज टू गिव यू द आइडिया अबाउट द सेल्स फोर्स, जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं वो भी समझ पाए। तो आई विल बी यूजिंग कैजुअल लैंग्वेज की सिंपल एग्जांपल में आपको समझा सकूं क्या सेल्स फोर्स है। उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे क्या क्या मॉड्यूल हैं और क्या क्या सर्विसेज हैं सेल्स फोर्स की, कौन कौन से सर्टिफिकेट करियर पाथ हैं, और उसके बाद अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो कैसे सीख सकते हैं। तो ये आज का एजेंडा अपना, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि व्हाट इज सेल्स फोर्स। सेल्स फोर्स बेसिकली है क्या। तो सेल्स फोर्स एक एक्चुअली सीआरएम टूल है। सीआरएम मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो इसको मैं एग्जांपल से समझाना चाहूंगा कि अगर आप सपोज करिए कोई भी है, वो अगर प्रोडक्ट खरीद रहे हैं अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से, तो कोई भी अगर प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपने देखा होगा एक ईमेल आता है कि आपका ऑर्डर बुक हो गया है। उसके थोड़ी देर बाद आपको मेल आता है कि आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया है, और उसके थोड़ी देर बाद मेल आता है कि हाँ आपका ऑर्डर डिस्पैच हो गया है और इस सो डेट को आपको मिल जाएगा। तो आप देख रहे हो कि ये कंपनी कस्टमर से कैसा इंगेज करती है, मतलब वो कस्टमर को हमेशा इन्फॉर्म करती रहती है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है, आपकी जो डिमांड है वो ऑन ट्रैक है, उस पर काम हो रहा है, मतलब वो इंगेज करती है। इससे क्या होता है कि कस्टमर और कंपनी का जो रिलेशनशिप है वो बेटर होता है। एक दूसरा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कि जैसा कोई इंश्योरेंस कंपनी है, अब उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी है, अब उस किसी एजेंट को इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी बेचनी है तो उसको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। जैसा कोई एजेंट है, उसको मार्केट या फील्ड में जाके 10 लोगों से बात करनी होगी, 10 लोगों से वो बात करेगा, तो उसमें से कोई 5 वो बोल देंगे कि उसको नहीं चाहिए, उनमें से 3 वो बोलेंगे कि हाँ हमको इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए, वी आर इंटरेस्टेड, बट वो श्योर नहीं है, और 2 बोलेंगे कि हाँ हमको प्रोडक्ट पसंद आया, वी आर इंटरेस्टेड टू बाय। तो एट द एंड ऑफ द डे वो एजेंट क्या करेगा, मैन्युअली वो सब चीजें नोट करेगा एक्सेल फाइल में, नोटबुक में, ठीक है, कि इन लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, अब इनसे बात करनी है। अगले दिन वापस उन लोगों के पास जाएगा, उनसे बात करेगा, ठीक है। कुछ बोलेंगे कि आप 10 दिन बाद आओ या हमारे इस फोन नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, ये सब। तो ये सब मैनुअल प्रोसेस हुआ। तो सीआरएम टूल क्या करता है, आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है
जिसमें आप ये सब चीजें मेंशन कर सकते हो। आपको कहीं मैनुअली लिखने की या कहीं मैनुअल एफर्ट की कम जरूरत होती है। तो इसका मेन पर्पज क्या होता है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है कि अगर कोई एजेंट है, अगर वो ढंग से काम कर पा रहा है, ज्यादा चीजों पे काम एक ही टाइम पे, और ये मैनुअल एफर्ट कम कर रहा है, तो कंपनी और एजेंट दोनों को फायदा है और दे कैन प्रोवाइड अ बेटर सर्विस टू कस्टमर। ठीक है, तो ये हुआ सेल्सफोर्स सीआरएम टूल। और सीआरएम एक्चुअली मार्केट में बहुत सारे हैं, जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक, जो हो, सर्विस नाउ, दूसरे सीआरएम भी हैं। बट सेल्सफोर्स क्यों लीड कर रहा है मार्केट को, वो अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो अभी के लिए सेल्सफोर्स का ये है कि हाँ, सेल्सफोर्स आपको एक टूल प्रोवाइड कर रहा है जो कस्टमर के साथ इंगेज करता है। क्योंकि कोई भी कंपनी हो, उसका जो सेल्स प्रोसेस है, तो छोटी से छोटी कंपनी या बड़ी से बड़ी मशीनरी, अगर उनको प्रोडक्ट सेल करना है तो उनको सेल्स प्रोसेस फॉलो करना होगा कि हाँ, हमको मार्केट में जाना होगा, जो एंड कस्टमर है उनसे बात करनी होगी, उनसे फॉलो अप करना होगा, उनसे मीटिंग शेड्यूल करनी होगी और 2-3 बार उनको मेल भेजने होंगे। ये सब काम हर सेल्स प्रोसेस में होते हैं और इन सब सेल्स प्रोसेस को आपको सिस्टमेटिक ढंग से स्ट्रीमलाइन करता है सेल्सफोर्स। तो इसलिए सेल्सफोर्स सीआरएम इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। अब अपन बात करते हैं क्या क्या फीचर हैं सेल्सफोर्स के जो इसको इंपॉर्टेंट बनाते हैं या मार्केट लीडर बनाते हैं। तो पहला है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग को समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी डेटा स्टोर करना होता है तो पहले क्या होता था, आपको फिजिकल फॉर्मेट में स्टोर करना होता था। मतलब फिजिकल, सबसे छोटा एग्जांपल मेमोरी कार्ड में, जैसा लास्ट डेटा वेयर हाउस सेशन में भी अपन ने समझा कि डेटा स्टोर करने के लिए कोई मेमोरी कार्ड है, तो उसमें आप स्टोर कर रहे हो। बट कोई कंपनी है, उसका धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ रहा है, तो आपके लिए वो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके पास हजारों मेमोरी कार्ड्स हो जाएंगे, उनको आपको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में क्लाउड कंपनीज क्या करती है कि आपको स्टोरेज प्रोवाइड करती है। वो कहती है कि आपको जितना स्टोरेज चाहिए हमसे ले लीजिए और हमको पे कर दीजिए, बट आपको सिक्योरिटी और मेंटेनेंस का और स्टोरेज का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी काम में आती है और सेल्सफोर्स इसका सबसे बड़ा फीचर है। सेल्सफोर्स क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करती है, तो आपको अगर सेल्सफोर्स टूल ओपन करना है तो आपको बस क्लिक करना होगा एक लिंक पे और आपको टूल ओपन हो जाएगा। आप चाहे आईपैड से करिए या गूगल आईपैड या मोबाइल या लैपटॉप, डेस्कटॉप, कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो। आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो वो क्लाउड कंप्यूटिंग का फीचर है और सेल्सफोर्स उसको अच्छे से यूज करता है। इस बारे में जो लिंक है वो अपन आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि लिंक कौन सा है और कैसे एक्सेस करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेल्सफोर्स के बेनिफिट। सेल्सफोर्स और क्लाउड कंप्यूटिंग दोनों के क्या क्या बेनिफिट हैं। तो सबसे पहला है चीपर, कि आपको मतलब सिक्योर, आप जो कंपनी है उसको सिक्योरिटी और मेंटेनेंस पे ध्यान नहीं देना है, तो उसका जो एक्सपेंस है वो बचता है। तो उसके लिए सेल्सफोर्स वो कम दामों में कंपनियों को प्रोवाइड करता है। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट छोटी कंपनियों को होता है। वो कंपनियां बस सेल्सफोर्स का टूल यूज करेगी और अपना बिजनेस करेगी। स्केलेबल, कि अगर वो कोई स्टोरेज यूज कर रहे हैं आज और कल उनको उससे डबल स्टोरेज की जरूरत हुई तो दे कैन इंक्रीज, इसलिए स्केलेबल। कोलैबोरेशन, कि जो सेल्सफोर्स है उस आपने देखा होगा व्हाट्सएप मैसेंजर है, फेसबुक मैसेंजर है, ये सब मैसेंजर है। ठीक है, कि आप आपस में लोगों से बात करने के लिए। तो सेल्सफोर्स के अंदर भी इनका एक अपना सा एक फीचर है, वो है चैटर। तो चैटर के थ्रू जो सारे एम्प्लॉई है वो इंटरनली बात कर सकते हैं। कोई डील को अगर ट्रैक करना है या डील पे किसी को फॉलो अप करना है तो दे कैन फॉलो अप यूजिंग दैट चैटर। एंड देन हैसल फ्री, कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है सेल्सफोर्स में, कोई कंपनी यूज कर रही है सेल्सफोर्स टूल और उनको लगता है कि ये फीचर सही नहीं चल रहा है या इसमें कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए, तो वो सेल्सफोर्स टिकट रेज करते हैं। तो सेल्सफोर्स कंपनी बेटर सर्विस प्रोवाइड करती है। उस टिकट पे विद इन 24 आवर्स उनका ETA होता है कि जल्दी से रेस्पॉन्स करके उसको रिसोल्व करना। तो कोई कंपनी का जो बिजनेस है वो रुकता नहीं है और उनको बेटर सर्विस प्रोवाइड होती है। तो इन मामलों में सेल्सफोर्स दूसरी कंपनियों से बेटर है। अब सेल्सफोर्स का एक और फीचर है मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर। टेनेंट का मतलब होता है किराएदार। तो जैसा बताया कि इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं कि फॉर इंस्टेंस सेल्सफोर्स एक बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग, उसमें बहुत सारे फ्लोर्स हैं, बहुत सारे रूम्स हैं। ठीक है, तो
तो अगर कोई किसी एक बंदे को आया, उसको कहा कि उसको एक रूम रेंट पे चाहिए, तो सेल्सफोर्स वो एक रूम दे देगा और उसका चार्ज करेगा। थोड़े दिन बाद कोई एक बड़ी फैमिली आई, उनको बोला कि हमको एक पूरा फ्लोर चाहिए, तो सेल्सफोर्स पूरा फ्लोर उनको रेंट पे दे देगा। तो ऐसा ही कंपनीज के साथ होता है। कोई कंपनी आके कहती है कि हमको इतना सा ही स्टोरेज चाहिए, हमको ज्यादा स्टोरेज की डिमांड नहीं है, तो उसको उस बेसिस पे स्टोरेज अवेलेबल करा देगा। तो कोई बड़ी कंपनी है, उनको ज्यादा स्टोरेज चाहिए, तो उनको ज्यादा स्टोरेज प्रोवाइड करा देगा और उसी बेसिस पे उनको चार्ज करेगा। तो कंपनियों को ये फायदा होता है कि उनको पूरा एक सिस्टम खरीदना नहीं होता है, उनको जितनी जरूरत है उतना यूज करेंगे और उतना पे करेंगे। और दूसरा फायदा ये होता है कि जो डेटा सिक्योरिटी है, डेटा मेंटेनेंस है और डेटा स्टोरेज है, इन सब का ध्यान सेल्सफोर्स रखता है। तो वहां पे कंपनियों की कॉस्ट कटिंग होती है और कंपनियों को बेनिफिट होता है। अब अपन बात करते हैं कौन कौन से इसके मॉड्यूल हैं, क्योंकि ये मॉड्यूल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी बेसिस पे ही फिर करियर पाथ अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से प्रोडक्ट और मॉड्यूल्स हैं। तो सेल्सफोर्स क्या है कि 1999 में स्टार्ट हुआ था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत कुछ इंक्रीज हो गया, बहुत कुछ मॉड्यूल ऐड हो गए हैं और बहुत कुछ इसमें नए नए फीचर आ गए हैं। जैसा बात करते हैं सेल्स की, तो सेल्स जैसा मैंने बताया आपको, एक हर कंपनी को सेल्स प्रोसेस फॉलो करना होता है। कुछ भी प्रोडक्ट सेल करना है तो उनको मल्टीपल बैक एंड फोर्थ फॉलो होंगे, उनसे बात करनी पड़ेगी और उनसे प्रोडक्ट कैसे सेल करना है या दूसरा प्रोडक्ट इंटरेस्ट है तो वो कैसे बेचना है, ये सब चीजें सेल्स प्रोसेस में आती है। तो सेल्सफोर्स एक पूरा मॉड्यूल प्रोवाइड करता है सेल्स के लिए। वैसा ही मार्केटिंग, तो मार्केटिंग आप लोगों ने देखा होगा कि टीवी पे कुछ ऐड आते हैं, कुछ ऐड आते हैं न्यूज़पेपर में, कोई टेम्पलेट कोई ब्रोशर बेच रहा होता है। कभी मॉल में जाते हैं तो अपन देखते हैं कि बहुत सारे लोग टेम्पलेट दे रहे होते हैं, ब्रोशर दे रहे होते हैं। तो एक ये मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट का एक जरिया है। तो सेल्सफोर्स क्या करता है कि अगर कोई भी कंपनी मार्केटिंग कर रही है, उसको हेल्प करती है मार्केटिंग को एनालाइज करने में। कि सपोज करिए कोई कंपनी ने 10 एड दिए हैं 10 जगह, एक टीवी में दिया है, एक न्यूज़पेपर में दिया है, तो सेल्सफोर्स वो डेटा एनालाइज करेगी थोड़े दिन बाद कि इन लीड से इन कैंपेन से कितने लीड जनरेट हुए हैं, कितने लोगों ने कॉन्टेक्ट किया है कंपनी को, और फिर सेल्सफोर्स उनको प्रोवाइड करवाएगी कि हाँ ये वाला जो कैंपेन था आपका टीवी एड वाला, ये न्यूज़पेपर से ज्यादा बेनिफिशियरी है, आप लोग इस पे फोकस करिए। तो ये जो मार्केटिंग है और जो एनालिटिक्स है, ये साइड बाय साइड चलते हैं सेल्सफोर्स में, और ये इसका चार्ज करती है कंपनी, और कंपनी जो इसके कस्टमर है उनको ये प्रोवाइड करती है सारा रेशनल। सेम सर्विस के लिए, कि सर्विस कस्टमर सर्विस जैसा समझिए कि आप वोडाफोन के कस्टमर हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हुई, आपने कस्टमर केयर में फोन किया, आपने वहां पे टिकट रेज किया, तो ये हो गया आपका फ्रंट एंड प्रोसेस। बट बैक एंड में क्या होता है कि एक जो कस्टमर केयर सर्विस वाला जो है आदमी, वो एक टूल ओपन करेगा, उसमें एक डिटेल फीड करेगा, केस नंबर जनरेट करेगा कि हाँ इन्होंने कॉन्टेक्ट किया, इनको ये प्रॉब्लम है। तो वो सब जो चीजें हैं वो बैक एंड में आपका सेल्सफोर्स हैंडल करके उसको एक बेटर सर्विस प्रोवाइड करता है कि आज के 10 दिन बाद भी अगर आप फोन करोगे तो आपको वो डिटेल पता चल जाएगी कि हाँ आपने फोन किया था, उसका रिजोल्यूशन हुआ या नहीं हुआ। तो ये एक सेल्सफोर्स का मॉड्यूल है। देन एनालिटिक्स जैसा बात किया है कि डेटा एनालाइज करके वो प्रोसेस बताना कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है और कैसे कैसे सेल्सफोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं कंपनी। ऐसे ही एप्स में क्या है कि जैसा आपने देखा गूगल प्ले स्टोर है, उस पर बहुत सारी एप्स अवेलेबल है। ऐसा ही सेल्सफोर्स एक ऐप एक्सचेंज नाम से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिसमें कोई भी डेवलपर है वो अपनी ऐप क्रिएट करके वहाँ पे पोस्ट कर सकता है। तो वहाँ से क्या होता है कि कोई भी कंपनी है उसको अगर कोई फीचर चाहिए तो वो वहाँ से उसको कांटेक्ट करके पे करेगी और वो यूज करेगी। तो ये दोनों के लिए बेनिफिशियरी है, कंपनी के लिए और डेवलपर के लिए भी। तो ऐसे ही कॉमर्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, हेल्थ क्लाउड, ये सब सेल्सफोर्स के प्रोडक्ट्स हैं। अब अपन बात करते हैं सेल्सफोर्स का मार्केट के। इतनी देर अपन ने बात की कि ये सेल्सफोर्स के फीचर हैं, इससे अपन देखते हैं कि मार्केट में क्या कंडीशन है सेल्सफोर्स की। तो जो आप ये ऊपर के दो ग्राफ में दो लाइनें देख रहे हो, ये एक है एसएपी और एक ओरेकल है। तो इन लोगों के पहले सीआरएम टूल थे, बट वो कंसोल टूल थे, मतलब आपको इंस्टॉल करना होगा। कोई भी सीआरएम यूज कर रहे हो तो आपको पूरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। और अपन ने जैसा बात किया फर्स्ट स्लाइड में कि
सेल्सफोर्स क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करता है तो आपको इंस्टॉल नहीं करके आपको लिंक मिलेगा और उससे आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। तो आप देख रहे हो 2016 में इट वाज अराउंड 60 बिलियन, बट जून 2020 अराउंड इट इज 173 बिलियन, ऑलमोस्ट नियर टू एसएपी और ओरेकल। तो इससे अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर कोई करियर चूज करता है सेल्सफोर्स में तो उसका भी ग्रोथ करियर वाइज कितना होने वाला है, क्योंकि इट्स अ फास्ट ग्रोइंग कंपनी एंड वन ऑफ द मार्केट लीडर। तो ये सब डिटेल हुआ सेल्सफोर्स का, बेसिक हुआ सेल्सफोर्स क्या टूल है, कैसे यूज कर सकते हैं, क्यों यूज कर सकते हैं, क्या कहाँ पे यूज हो सकता है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि अगर किसी को सर्टिफिकेशन करना है या करियर पाथ कैसे कैसे हो सकता है सेल्सफोर्स में, क्या क्या ऑप्शंस हैं टेक्निकल लोगों के लिए, नॉन टेक्निकल लोगों के लिए। तो पहले बात करते हैं नॉन टेक्निकल। तो सेल्सफोर्स में दो टाइप की प्रोफाइल्स होती है, एक एडमिन और एक डेवलपर। एडमिन मतलब उनको मैनेजमेंट का काम करना होता है, सॉर्ट ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये अगर किसी को रिपोर्ट जनरेट करनी है या कोई यूजर क्रिएट करना है टूल में या किसी प्रोफाइल को क्रिएट करना है तो वो एडमिन वाला, उसमें कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए होता है, उसमें जस्ट आपको टूल का नॉलेज चाहिए होता है। तो इसको कौन सीख सकता है? इसको कोई भी सीख सकता है जिसका इंटरेस्ट हो सेल्सफोर्स में, वो सीख सकता है। कैसे सीख सकता है अभी आगे बात करेंगे, बट हाँ, एडमिन इज ओपन फॉर एनीवन हु वांट टू लर्न सेल्सफोर्स। और इसका सबसे बढ़िया फीचर ये है कि आप मतलब अगर आप आउटसाइड ऑफ इंडिया देखोगे तो जो टोटली डिफरेंट बैकग्राउंड से थे, जो आईटी बैकग्राउंड से नहीं थे, जो कोई टीचर है या कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से है, उन सब की आप सक्सेस स्टोरी देख सकते हो कि उन्होंने एडमिन या सेल्सफोर्स का जो डेवलपमेंट सीख के उनकी क्या सक्सेस स्टोरी रही है। तो ये अपन बात करेंगे कैसे सीख सकते हैं। बट करियर पाथ से एक एडमिन है और एक डेवलपर है। फिर एडमिन में भी आप अगर थोड़ा एक्सपीरियंस होता है आपको 2-4 साल का, उसके बाद क्या ऑप्शन हो सकते हैं कि आप कंसल्टेंट बन सकते हो, कि सेल्सफोर्स कंसल्टेंट की कोई कंपनी को अगर सेल्सफोर्स इंप्लीमेंट करना है तो आप उनको जाके एडवाइस कर सकते हो कि आप ये फीचर जानिए, ये फीचर इंप्लीमेंट करिए, इससे ज़्यादा फायदा होगा। बट उसके लिए आपको पहले नॉलेज होना जरूरी है सेल्सफोर्स का इन एंड आउट। और डेवलपर के लिए तो जो भी टेक्निकल बैकग्राउंड है, जिनको जावा का बेसिक कंसेप्ट और एमवीसी आर्किटेक्चर पता है, इट विल बी इजी फॉर देम टू यूज सेल्सफोर्स। तो सेल्सफोर्स अपेक्स लैंग्वेज यूज करता है बैकएंड में और लाइटनिंग यूज करता है फ्रंट एंड में। तो ये लैंग्वेज इजी टू लर्न है, बट उनको बेसिक पता होना चाहिए जावा के, मोर और लेस सिमिलर टू जावा ओनली अपेक्स। तो ये डेवलपर लोगों के लिए करियर पाथ है। और आफ्टर सर्टेन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस दे कैन बी टेक्निकल आर्किटेक्ट, कि वो जाके डेवलपर लोगों को लीड करके या टीम लीड या जो भी उनका पोजीशन होता है, उसके बाद वो उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं टेक्निकली। तो ये दोनों करियर पाथ हैं सेल्सफोर्स के लिए, एडमिन और डेवलपर। अब मेन आता है कि कैसे सीखा जा सकता है। तो यहाँ पे ये दो जो लिंक हैं ये सेल्सफोर्स प्रोवाइडेड लिंक्स हैं, मतलब सेल्सफोर्स खुद से एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रखा है जहाँ पे उन्होंने स्टेप बाय स्टेप सारे मॉड्यूल्स दे रखे हैं कि सेल्सफोर्स टूल कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या फंक्शनैलिटी हैं, कैसे यूज होता है। तो हर चीज का इन लिंक पे ट्रायल हेड नाम से है, trialhead.salesforce.com। ये इस पे आप अगर जाओगे तो आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा कि हाँ सेल्सफोर्स को अगर स्टार्ट से लर्न करना है तो कैसे कैसे लर्न करें और क्या क्या स्टेप्स हैं। सेम अगर आपको प्रैक्टिस करनी है कि हाँ सेल्सफोर्स आपको टूल देखना है कि कैसे उसमें फीचर हैं, आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करनी है, तो login.salesforce.com। तो सबसे बेस्ट तरीका है सीखने का, आप सेल्सफोर्स के जो ट्रायल हेड है उस पर आप पढ़िए और फिर उसको प्रैक्टिस करिए सेल्सफोर्स org में, जो सेकंड लिंक है। उसके अलावा बहुत सारे ब्लॉगर हैं, वो सेल्सफोर्स के बारे में लिखते हैं, और कुछ ऑनलाइन कोर्सेज हैं, कुछ पेड कोर्सेज हैं, और यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं आपको, डेवलपर के लिए भी और एडमिन के लिए भी। तो ये लोग सीख सकते हैं। अब लास्ट में अपन बात करते हैं कि क्या सैलरी, क्या पैकेज होता है। तो डेवलपर लोगों के लिए जो फ्रेशर है उनका स्टार्ट होता है अराउंड 3 से 4.5 अराउंड उनको मिलता है डेवलपर को।
और एडमिन को अराउंड 3 मिलता है स्टार्टिंग में। बट जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, जब आप मास्टरी कर लेते हो, तो देन देयर इज अ नो लिमिट। और आज के टाइम पे देख रहे हैं कि सब जगह सेल्सफोर्स, हर बड़ी एमएनसी कंपनी में सेल्सफोर्स की कैपेबिलिटी है, वो सेल्सफोर्स के प्रोजेक्ट हैंडल करती है। इवन जयपुर में भी 3 या 4 कंपनियां ऐसी है जिन्होंने सेल्सफोर्स पे प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि करियर ग्रोथ वाइज भी दिस इज अ गुड ऑप्शन। इज जस्ट यू हैव टू बी परसिस्टेंट एंड प्रैक्टिस, कि आपने कोई एक मॉड्यूल लेना है, चाहे सेल्स क्लाउड हो गया, सर्विस क्लाउड हो गया, और उससे फिर आपको इन एंड आउट पता होना चाहिए, तो आप कहीं पे भी जॉब कर सकते हो। तो ये सब था। नरसा, आप ये दोनों लिंक चैट में पिंग कर दीजिए। हाँ, वो पिंग कर देंगे यूट्यूब और इसमें। देख साहब आप कर सकते हो, मेरे को एक्सेस नहीं अभी। एक क्वेश्चन था मेरे को इसमें, कुछ डमी प्रोजेक्ट तो मिल सकते हैं जिसमें, जैसे मेरे को अगर फाइनेंस का है या मार्केटिंग का कोई ऐसा डमी प्रोजेक्ट है और इसी सेल्सफोर्स वाली साइट में, जिसमें बच्चे यूज करके प्रैक्टिस कर सके, मतलब प्रोजेक्ट? जरूर। अच्छा, हाँ, तो आप ये जो पहला लिंक है trialhead.salesforce.com, इस पे जाइए, इस पे आप प्रोजेक्ट सर्च करिए, आपको प्रोजेक्ट भी मिलेंगे, आप उन पे काम भी कर सकते हैं, तो आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होगी। जैसे मुझे डोमेन चाहिए कि भाई फाइनेंस में मुझे, तो उसमें 2-4 प्रोजेक्ट मिल जाएंगे या काफी प्रोजेक्ट मिल जाते हैं? जरूर, आपको काफी मिल जाएंगे, और गूगल पे भी और काफी मिल जाएंगे। बट ये जो सेल्सफोर्स की साइट है, इस पे आपको एक मॉड्यूल मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, कि अगर आपको इंश्योरेंस का कोई प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको वहाँ पे सारा डिटेल मिलेगा। तो इसलिए सबसे बेस्ट है कि आपको ये लर्निंग वाइज सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है सेल्सफोर्स टूल, वो भी ओपन सोर्स। और इसमें और क्वेश्चन, कोई भी बंदा कोई जिस मतलब फाइनेंस में है, तो वो फाइनेंस वाला सीधा मॉड्यूल कर सकता है, एक बार टूल देख लिया फिर वो सीधा फाइनेंस का मॉड्यूल ही पढ़े, दूसरा उसको मॉड्यूल पढ़ने की जरूरत नहीं है। करेक्ट है ये अंडरस्टैंड? डिपेंड ऑन इंटरेस्ट होगा, कि अगर उनका इंटरेस्ट है दूसरा ही पढ़ सकते हैं। बट हाँ, अगर उनको एक ही डोमेन में अगर एक्सपर्टीज चाहिए, वो सीख सकते हैं। ऑलवेज बेटर टू हैव एक्सपर्टी इन वन, और फिर अदर नॉलेज के लिए पढ़ लो। जस्ट स्टार्ट के लिए, कि भाई कोई सोचे कि अच्छा पहले मेरे को कोर्स ही पढ़ना पड़ेगा तभी मैं बाद में फाइनेंस कर, अगर पहला उसको फाइनेंस का थोड़ा बहुत नॉलेज है, किसी को एचआर का है, किसी को मार्केटिंग एंड सेल्स का है, तो वो सीधा पहला अपना वो डोमेन उठाओ, उसको एक्सपर्टी कर लो, और फिर दूसरे जो भी डोमेन्स हैं जो लगते हैं उन्हें कि इंडस्ट्री में काम आते हैं, वो फिर उनको भी पढ़ सकते हैं, वो तो कोई लिमिट ही नहीं है। करेक्ट है? जरूर। गुड। और कोई चीज आपको अभी इसमें? अब इस समय मेरे को एक और चीज आ रही है, कि जैसा अपन कोई कॉल सेंटर में काम करते हैं, ठीक है, उनको कॉल सेंटर का सब कुछ एक्सपीरियंस हो गया है, कि उनको पता है कि कॉल सेंटर में कैसे पूरा प्रोसेस फॉलो होता है। तो इसी के अराउंड, जैसे मैंने बताया, एक सर्विस क्लाउड है सेल्सफोर्स का, ठीक है, तो वो सीख सकते हैं, और उससे क्या नॉलेज, उनको जो उनका एक्सपीरियंस अभी तक कॉल सेंटर का एक्सपीरियंस है, वो यूज कर सकते हैं सर्विस क्लाउड में। उनको सब समझ में आएगा, टर्मिनोलॉजी, सारा कुछ प्रोसेस, वो उनके लिए इजी रहेगा। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद से क्लाइंट साइड से देखे हैं कि कुछ CSR थे, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, वो कुछ साल उन्होंने CSR का काम किया, और उनके बाद उन्होंने खुद से सेल्सफोर्स सीखा है, और बाद में उन्होंने ये IT में ज्वाइन कर लिया। तो ऐसा पॉसिबल है, वेरी मच पॉसिबल आउटसाइड ऑफ इंडिया, बट इंडिया में अभी जैसा जैसा लोग स्टार्ट करेंगे, तो इट विल बी बेनिफिशियरी फॉर देम ऑल्सो। क्वेश्चन है यहाँ पे सभी के लिए। मैंने जितना सुना है कि सेल्स फोर्स में टेक्निकल तो होता ही है, जो डेवलपमेंट में सेल्स फोर्स डेवलपर, उसके अलावा जो लोग नॉन टेक्निकल हैं, जैसे हमारे राजस्थान में जो लोग हैं नॉन टेक्निकल, जैसा आप फरमा रहे हैं कि जो BPO और इसमें है, तो सेल्स फोर्स में कोई एक एडमिन करके भी कुछ होता है जिसमें हमें सिर्फ फंक्शनल समझना होता है, ऐसा कुछ? मतलब मुझे ज्यादा आइडिया नहीं, आप थोड़ा इस पे ये तो आप मेरी स्लाइड पे देखिए कि यहाँ पे 2 मेंशन किए मैंने, एडमिनिस्ट्रेटर और डेवलपर। जो एडमिन इज नथिंग बट एडमिनिस्ट्रेटर, तो उसमें बस आपको टूल का नॉलेज होना चाहिए, आपको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए। आपको इतना पता होना चाहिए कि सेल्सफोर्स में कौन सी जगह पे क्या चीज है। अगर कोई बोले कि आपको एक नया यूजर क्रिएट करना है,
तो यू शुड नो कि हाँ ये स्टेप फॉलो करने हैं, यहाँ पे क्लिक करना है तो यूजर क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको कोई रिपोर्ट जनरेट करनी है तो वो ये सब एडमिन के पास आते हैं। एडमिन में आपको कोई भी टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए। तो आंसर टू दैट क्वेश्चन, हाँ था वेरी मच पॉसिबल। एडमिन वाला है और उसमें सर्टिफिकेशन भी है। तो सर्टिफिकेशन ऑलवेज वेटेज योर प्रोफाइल की, अगर आपने एक आधा सर्टिफिकेशन कर लिया है तो आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। बट हाँ, एक्सपीरियंस ऑलवेज मैटर की, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो उसके बेसिस पे इंटरव्यू क्लियर करना बहुत आसान रहेगा। तो अगर कोई नॉन टेक्निकल है लाइक बीकॉम बीए, और अगर उनको फंक्शनल नॉलेज है, अगर उन्होंने सेल्स फोर्स में कहीं से भी तैयारी करके फंक्शनल नॉलेज ले ली कि अगर मुझे कोई यूजर क्रिएट करना है तो मेरे को ये 5 स्टेप करने हैं और मैं यूजर क्रिएट कर सकता हूं, तो वो आराम से इसमें नौकरी पा सकते हैं, करेक्ट? जरूर था, जरूर वो एकदम वो आ सकते हैं सेल्सफोर्स में। हैविंग सेड दैट, उनको मतलब ऐसा नहीं कि बस केवल ये बेसिक ही पता होना चाहिए, उनको सब कुछ टूल का जो भी है उनको इन एंड आउट पता होना चाहिए। एटलीस्ट उनको टाइम देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जब उनको पता चल गया तो वो इजीली आईटी में एंटर कर सकते हैं। अच्छी बात मैं बोल रहा हूँ, अगर आप सक्सेस स्टोरीज देखना आप सेल्सफोर्स की, तो आप उसमें देखोगे जो आउटसाइड ऑफ इंडिया है तो उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के हैं, उन्होंने 10 साल किसी दूसरे फील्ड में काम किया है, किसी ने टीचिंग में काम किया है, एंड देन दे स्टार्टेड वर्किंग इनटू लर्निंग द सेल्सफोर्स बाय देयर ओन, और फिर वो धीरे धीरे मूव हो गए हैं सेल्सफोर्स में। तो वो बहुत मोटिवेटिंग स्टोरीज हैं। मैं बोलूंगा, सबको सजेस्ट करूंगा वो देख के, और फिर टाइम दे, प्रैक्टिस करें तो पॉसिबल है। हाँ, बलवंतना देवेंद्र बात कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन आया है कि अभी तक अपन ने समझा 4 तरह के लोग हो सकते हैं। पहला, जिसको कुछ भी नहीं आता। दूसरा, जो सेल्स फोर्स को एज ए सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है किसी कंपनी के लिए या किसी कॉल सेंटर में एज ए CSR। तीसरा, जो सेल्स फोर्स का एडमिन हो सकता है। और चौथा, सेल्स फोर्स का डेवलपर हो सकता है। और भी कोई 5वां स्कोप है इसमें? मैं डेवलपर और आर्किटेक्ट और वो सब एडमिन या फिर उसी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। और भी कोई चीज हो सकती है इसमें? और अगर कोई है तो बताइए। और सही फरमाया। ऑल एंड ऑल क्या होता है देवता, कि एडमिन और डेवलपर 2 रोल हैं। ठीक है, जो आपने बताया ना, कोई भी नॉलेज नहीं है और जिसको ऑलरेडी सेल्सफोर्स यूज कर रहे हैं और CSR जैसा काम कर रहे हैं, तो वो एडमिन में जा सकते हैं। डेवलपर लोगों के लिए टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है। उनको जावा आनी चाहिए, बेसिक जावा, ऊप्स कंसेप्ट और MVC आर्किटेक्चर जो है। तो ये जो कॉलेज के बीटेक के स्टूडेंट हैं या MCA के स्टूडेंट हैं, दे कैन गो फॉर डेवलपमेंट। बट उसमें भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर नॉन IT बैकग्राउंड से उनको प्रोग्रामिंग का इंटरेस्ट है तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जहाँ से वो सीख सकते हैं। और अगर उनको सही में हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करके उनको अच्छा मास्टरी कर लेते हैं वो, कोई भी कंपनी उनको लेने को रेडी हो जाएगी। क्योंकि अभी एक नया रिसेंट आर्टिकल आया था, उसमें विद इन अ ईयर और 2 ईयर 10 मिलियन जॉब्स हैं सेल्सफोर्स की ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उसी को ध्यान में रखते हैं कि हाँ, अगर इंटरेस्टेड हैं और सही से प्रैक्टिस करें तो इट विल बी ए गुड ऑप्शन। बलवंत सिंह जी, एक और क्वेश्चन है, कौन सी सेल्स फोर्स में कौन सी फील्ड ज्यादा डिमांड में है, एडमिन, फंक्शनल या टेक्निकल? ओके, तो ये इसका आंसर मैं ऐसा करूंगा कि जो इंडिया में डेवलपर लोग हैं उनको हमेशा ये माना जाता है कि ऑब्वियसली उनको एडमिन वाला पार्ट आता ही होगा। ठीक है, तो इंडिया में एडमिन और डेवलपर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट अगर आउटसाइड आप जाओगे तो ये दोनों टोटली डिफरेंट रोल है, एडमिन और डेवलपर। तो जो छोटी कंपनीज हैं उनमें एडमिन से ही डेवलपर से ही एडमिन का काम करवा लेते हैं। और जो बड़ी MNC है इंडिया में भी, उनके लिए सेपरेट रोल है, एडमिन वाला और डेवलपर वाला। और जैसा अपन बात कर रहे थे, किसी को इंडस्ट्री का पहले से नॉलेज है और वो एडमिन सर्टिफिकेशन करते हैं, वो कंसल्टेंट रोल में जा सकते हैं। कंसल्टेंट में कि जैसा कोई CSR है तो उनको पता है कि हाँ CSR लोग ऐसा काम करते हैं कॉल सेंटर में, तो वो टूल से रिलेट करके उसमें एक्सपर्टीज लेके कंसल्टिंग में जा सकते हैं। बट ऑल डिपेंड्स ऑन देयर हार्डवर्क। बल्कि एक और क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है
कई बार क्या होता है, अपन एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं एज CSR, लेकिन अपने को नहीं मालूम कि वो सॉफ्टवेयर किसका है। लोग बाग उसके लिए बॉदर भी नहीं होते हैं कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं, मेरे को लॉग इन करना है और मेरे को जो भी आगे जो काम आएगा टिकट जनरेट करना है। उनको पूरा नॉलेज होता है, लेकिन उनको नेक्स्ट लेवल नहीं पता होता। जैसे अभी बोलो तो अपन कुछ उस सॉफ्टवेयर को देख के पता कर सकते हैं सेल्स फोर्स का ऐसा कुछ URL होता है जिससे डिस्टिंक्टली पता चल जाए कि ये सेल्स फोर्स है, और मैं अगर CSR हूँ तो मैं आगे जाके सेल्स फोर्स का कुछ एडमिन का कुछ पढ़ सकता हूँ। हाँ, अगर आपकी कंपनी सेल्सफोर्स यूज कर रही है तो उसके जो लॉगिन है उसमें सेल्सफोर्स या force.com होगा। अगर वो CSR का टूल यूज कर रही है तो वो जो URL है उसको देख सकते हैं। और दूसरा कि अंडरलाइन टेक्नोलॉजी सेम, अंडरलाइन जो कंसेप्ट है CSR के, अपन CSR की बात कर रहे हैं इतनी देर से, बट कोई सपोज करो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में या बैंकिंग में है, उनके कंसेप्ट सेम है। अंडरलाइन कंसेप्ट की ये प्रोसेस फॉलो होता है। CSR के पास अगर कॉल आ रहा है तो उनको कितना रिस्पॉन्स करना है, किस हिसाब से रिस्पॉन्स करना है और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये सब टूल में सेम होता है। वो अगर सेल्सफोर्स को पढ़ेंगे तो दे कैन रिलेट। ओके, बलवंत सर, एक और क्वेश्चन है, क्या सेल्सफोर्स जो है वो खुद एक CRM यूज करता है अपने ऑपरेशन के लिए, या फिर वो खुद मतलब कैसे करता है, सेल्सफोर्स खुद अपना मैनेज कैसे करता है सारे मॉड्यूल को? सेल्सफोर्स का खुद का सर्विस क्लाउड इंप्लीमेंटेड है, जैसा इसने बताया यहाँ पे। सर्विस क्लाउड वो यूज करते हैं टिकटिंग के लिए। अगर आप कोई भी टिकट रेज करोगे आपके पास मेल आएंगे, फिर फॉलोअप मेल आएंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो हाँ, सेल्सफोर्स भी अपना खुद का टूल यूज करता है इसके लिए, कस्टमर सर्विस के लिए। तो एक और क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड बलवंत साहब, कि अगर अपन बोलते हैं कि सेल्सफोर्स जैसा है कि वो एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर दे देगा आपको क्लाउड पे, करेक्ट? जैसा कि अपन एक मैरिज हॉल में जाके शादी कर लेते हैं और खाने का टेंडर सब कुछ उसी को दे दिया, सब कुछ वही करेगा, करेक्ट? अपने को कुछ भी बॉदर होने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसमें तो वो जो खुद के मॉड्यूल्स होते हैं वो खुद के अपने आप पूरा मॉड्यूल्स होते हैं, उसके ऊपर कस्टमाइजेशन होता है, तो सेल्सफोर्स को अलग से चार्ज करते हैं या कैसा होता है उसका? हाँ सर, तो वो सेल्सफोर्स का एक्चुअली लाइसेंसिंग है प्लेटफॉर्म बेस्ड, कि सेल्सफोर्स हर चीज का चार्ज करता है। जैसा कि आप देखोगे सेल्स क्लाउड है तो इसका अलग से लाइसेंसिंग है, इसका अलग से फी लेते हैं। अगर आप बोलते हो कि हमें मार्केटिंग भी यूज करना है तो उसका अलग से फी है। और इसके बाद उनके अलग अलग से वो प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म का मतलब एक सबके लिए ओपन है, कुछ उसमें एंटरप्राइज लाइसेंसिंग का प्लेटफॉर्म है, तो उसमें वो कुछ चार्ज करके कुछ एडिशनल फीचर प्रोवाइड करते हैं। तो वो अगेन बेस्ड ऑन देयर प्राइस एंड चार्जिंग, कि कितना वो चार्ज करते हैं और कैसा कंपनी के नीड पे डिपेंड करता है। अगर आपकी कंपनी छोटी है और आपको सर्विस क्लाउड नहीं चाहिए, केवल सेल्स क्लाउड चाहिए, तो उसका वो सेल्स क्लाउड प्रोवाइड कर देंगे और उसी बेसिस पे चार्ज करेंगे, जैसा ये अपन ने मल्टी टेनेंट में डिस्कस किया था। बलवंत सिंह जी, एक क्वेश्चन और है यहाँ पे कि जैसे जावा ओपन सोर्स है, फ्री अवेलेबल है अपने डेवलपमेंट के लिए, है ना? तो वैसे ही अगर किसी को भी सेल्सफोर्स एडमिन, सेल्सफोर्स डेवलपमेंट का कोई भी बीटेक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो लोग हैं या BA BCom BSc वाले जो लोग हैं, उनको अगर ये सीखना है तो क्या उसके लिए भी कुछ पेमेंट देके उसका कोई कॉस्ट करके देना पड़ेगा, या सीखने के लिए वो फ्री में सीख सकते हैं ये चीजें? बिल्कुल चार्ज नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल चार्ज नहीं होगा, उनको कुछ पे नहीं करना है। वो इन दोनों लिंक पे जा सकते हैं, ट्रायल हेड और लॉगिन, सेल्सफोर्स और लॉगिन। ट्रायल हेड से वो सारा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और वो सेम चीज वो प्रैक्टिस करने के लिए salesforce.com पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपके जो सीखने के हिसाब से ये ओपन है, आप एकदम जस्ट एक लिंक पे क्लिक करिए और आपको सब अवेलेबल है। इसका कोई लिमिट तो नहीं है कि भाई फ्री 1 साल के लिए, ये जैसे AWS रहता है कि आप फर्स्ट टाइम लॉग इन करते हो, फर्स्ट टाइम क्रिएट करते हो तो आपका 1 ईयर फ्री है, फिर बाद में पेमेंट करता है, इसमें ऐसा कोई? ये 1 ईयर का मिलता है डेवलपर लॉगिन, बट अगेन अगर आपको चाहिए तो आप वापस उनको मेल कर सकते हो कि यू आर स्टिल यूजिंग दैट डेवलपर और टू लर्न, वो एक्सटेंड कर देंगे। ओके।
परफेक्ट है आई थिंक। और किसी के कुछ क्वेश्चन है? आई थिंक हाँ। तो आपने सारे मतलब अच्छा है कि सब लोगों ने क्वेश्चन भी पूछे, उससे दूसरे लोगों को भी फायदा होगा। मतलब अपन लोगों को समझने में तो हुआ, लेकिन दूसरे बच्चे जो देख रहे हैं या जो देखेंगे उनको भी फायदा होगा। और आपने मतलब जो भी आई थिंक जो भी इसके रिलेटेड, इस टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो भी टॉपिक थे, जो भी चीजें थी, वो आपने बहुत ही अच्छी तरह से इसको कवर किया है। आई थिंक ये जो भी बच्चे देख रहे हैं या देखेंगे उनके लिए हेल्पफुल होगा। और कभी कुछ किसी की कोई रिक्वायरमेंट होगी तो हम बलवंत साहब चाहेंगे कि आप उनको गाइड करते रहे। तो कभी भी कुछ ऐसा हमारे पास क्वेरी आएगा skf.tech@gmail.com पर, तो हम उनको आपकी तरफ डाइवर्ट करेंगे ताकि आप उनको गाइड कर सकें। होपफुली आप इस चीज में करेंगे। जरूर हुकम, जरूर, एनी टाइम। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप ये दोनों लिंक, अगर मेरे को नहीं दिख रहा है बट आप फेसबुक चैट में पिंग कर दीजिए ये दोनों लिंक, ताकि कोई भी है वो अभी देख लेंगे, अभी ओपन करके अकाउंट बना के, लेकिन पास लर्निंग को वो कर देंगे। और जब ये यूट्यूब पर भी रवि सर, ये यूट्यूब पर भी जाएगा ना? यूट्यूब पर डाल देंगे। हाँ, यूट्यूब पे भी होगा और फेसबुक पे पेज पे तो पड़ा ही है। यूट्यूब पे भी जो अपने छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल है उस पर भी उपलब्ध रहेगा। वहाँ पर भी ये सारे लिंक डाल देंगे। कुछ चीज हो गया है रमेश साहब आपकी तरफ से कुछ? हाँ, बस धन्यवाद आप लोगों को। ये कई चीजें निकल के आ रही है कि अब जो व्यक्ति सामान्य रूप से ग्रेजुएशन किया हुआ है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, वो थोड़ी सी जानकारी के माध्यम से भी इस विषय में अच्छा कर सकता है और उसको रोजगार मिल सकता है। तो ये चीजें यूं देखा जाए तो रोजगार का तो महासागर पड़ा है, बस थोड़ा सा व्यक्ति को खुद को अपनी तरफ से इनिशिएट करने का प्रयास करने की आवश्यकता है। तो ये अपन जितनी भी कर रहे हैं अपन वेबिनार, उनमें ये चीज निकल के आ रही है। केवल एक क्षेत्र की अपन बात कर रहे हैं और उसमें भी इतनी सारी संभावनाएं हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रोजगार नहीं है। बात इतनी सी है कि हम उधर मुड़े, डाइवर्ट हो, ये आवश्यकता है। ठीक है सर, और कोई बात देवसा, और कुछ कहना है? हाँ हुकम, आप लोग अपने कोई भी क्वेश्चन हो आईटी फील्ड से रिलेटेड तो ईमेल आईडी में रिपीट करता हूँ skpf.tech@gmail.com skpf.tech@gmail.com उस पर लिखिए और हम आपकी कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन का आंसर करने का। और लास्ट वीक में भी एक मेल आया है सिंपल, तो उसका हमने रिप्लाई किया है। तो जुड़े रहिए इस फोरम से और अपने क्वेश्चन पूछते रहिए। ठीक सा, जय शक्ति। जरूर हुकम, ठीक सा, क्या बताइए सा? जय शक्ति। जय शक्ति। ठीक साहब, धन्यवाद। थैंक यू, जय शक्ति साहब।